शहर कंक्रीट और शीशे का जंगल था। हर टावर आसमान छूने की कोशिश में लगा था, मानो सबसे ऊंचा कौन। लेकिन स्काईलाइट टावर्स के साए जितना लंबा और गहरा किसी और का नहीं था। कई लोगों के पसीने और कुछ लोगों के पैसों से बना ये टावर महत्वाकांक्षा की निशानी था। ये एक ऐसी जगह भी थी जो फुसफुसाहटों और सायों से भरी थी। 13वीं मंजिल पर एक हादसा हुआ था जिसने इमारत को एक अकठनीय दुख से रंग दिया था। उसका नाम रिया था। वो एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। एक खूबसूरत होशियार लड़की जिसके सपने शहर जितने बड़े थे। रिया ने हमेशा से ही कुछ बड़ा करने की ठानी थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला दिलाया। वो स्काईलाइट टावर्स में एक बेहतर जिंदगी की तलाश में आई थी, सितारों को छूने के मौके की तलाश में। उसकी आंखों में एक चमक थी और दिल में एक जुनून, लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे रिया के चेहरे की मुस्कान गायब होने लगी। उसकी आंखों में चिंता और डर की झलक दिखने लगी। एक तूफानी रात में रिया 13वीं मंजिल से गिर गई। वो रात बहुत भयानक थी। बिजली की चमक और तेज हवाओं ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। क्या ये एक हादसा था या कुछ और भयानक? पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन जवाब मिलना मुश्किल था। पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया, लेकिन लोग फुसफुसाते रहे। कुछ लोगों का मानना था कि रिया को किसी ने धक्का दिया था। वे किसी की मौजूदगी की बात करते थे, एक ठंडक की जो 13वीं मंजिल के आसपास रहती थी। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने रिया की चीखें सुनी थीं और कुछ ने एक साया देखा था जो उस रात उसके साथ था। रिया की कहानी ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। उसकी मौत एक रहस्य बन गई और लोग आज भी उस रात के बारे में बातें करते हैं कि सच में कोई साया था या ये सिर्फ लोगों की कल्पना थी। रिया की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। उसकी कहानी एक चेतावनी बन गई कि कभी कभी सपनों की तलाश में हमें अंधेरे का सामना भी करना पड़ता है। रिया की मौत के बाद अजीब चीजें होने लगी। बिना वजह दरवाजे बंद हो जाते, लाइटें टिमटिमाती, रात के सन्नाटे में कदमों की आवाजें गूंजती और फिर अचानक गायब हो जाती। रहने वाले, खासकर 13वीं मंजिल के नीचे रहने वालों को बुरे सपने आते थे। ठंडे स्थान प्रकट होते और गायब हो जाते। बेचैनी का एहसास, किसी के देखे जाने का एहसास पूरी इमारत में फैल गया। आकाश एक जवान लड़का था। स्काईलाइट टावर्स में नाइट वॉचमैन की नौकरी पर नया था। उसने कहानियां तो सुनी थी, लेकिन उसने उन्हें अंधविश्वास समझकर टाल दिया था। हालांकि एक रात उसका संदेह चकनाचूर हो गया। अपने राउंड के दौरान उसने पहली बार इसे महसूस किया। तापमान में अचानक गिरावट, गर्दन के पीछे एक झुनझुनी सी। वह 12वीं मंजिल पर था, 13वीं मंजिल के सील बंद दरवाजे के पास। आकाश रुक गया। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। उसे लगा जैसे उसने एक धीमी सी सिसकी सुनी, उसके नाम की फुसफुसाहट। उसका दिल जोर से धड़क रहा था जब उसने धीरे से दरवाजा खोला। सड़ांध की बदबू ने उसे एक झटके की तरह मारा। गंदी खिड़कियों से आती हल्की चांदनी में धूल के कण नाच रहे थे। और फिर उसने उसे देखा। एक आकृति अंधेरे में मुश्किल से दिखाई दे रही थी, गलियारे के दूसरे छोर पर खड़ी थी। वो रिया थी। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था। उसकी आंखें उदासी और किसी और चीज से भरी थी, कुछ ऐसा जिसने आकाश को हड्डी तक ठंडा कर दिया। वह उसके पास पहुंची। उसके होंठ बिना आवाज के हिल रहे थे। आकाश को दया और डर का एहसास हुआ। वह भागना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन वह डर के मारे वहीं जड़ गया। फिर जितनी जल्दी वह प्रकट हुई थी, रिया गायब हो गई, केवल हड्डी जमा देने वाली ठंडक और चमेली की हल्की खुशबू छोड़कर। आकाश दरवाजे से पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसने जो देखा था वह उसकी कल्पना से परे था। उसका दिमाग घूम रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ। क्या यह सच था या उसकी आंखों का धोखा? उसे किसी को बताना था, लेकिन किसे? कौन उसकी बात पर विश्वास करेगा? उसने फोन उठाया और अपने सबसे करीबी दोस्त को कॉल किया। उन्हें समझाना था कि उसने क्या देखा था। उसने अपने दोस्त को सब कुछ बताया, हर छोटी से छोटी बात, लेकिन उस पर कौन विश्वास करेगा? उसके दोस्त ने भी उसकी बातों पर शक किया। फुसफुसाहट, कहानियां, वे सब सच थीं।
आकाश ने सुना था कि लोग इस बारे में बातें करते थे, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वह खुद इसका सामना करेगा। 13वीं मंजिल पर रिया की बेचैन आत्मा का साया था। लोग कहते थे कि रिया की आत्मा अब भी वहां भटकती है, अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए। आकाश की डरावनी कहानी सुनकर निवासी भयभीत हो गए। वे सब जानते थे कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन किसी ने कभी इसे इतनी स्पष्टता से नहीं देखा था। कुछ ने उसके दावों को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि यह सब उसकी कल्पना का हिस्सा है, लेकिन दूसरों ने, जिनके चेहरे डर से सने हुए थे, उसकी बातों को गंभीरता से लिया, उन चीजों को देखने और महसूस करने की पुष्टि की जिन्हें वे समझा नहीं सकते थे। वे सब जानते थे कि कुछ तो है, कुछ ऐसा जो उनकी समझ से परे है। आकाश ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। उसने अपने दोस्तों और निवासियों को एकजुट किया और सबने मिलकर इस रहस्य की तह तक जाने का निर्णय लिया। उन्होंने पुराने दस्तावेज और तस्वीरें खंगालनी शुरू की, यह जानने के लिए कि रिया की आत्मा क्यों बेचैन थी। और फिर उन्हें एक सुराग मिला, एक ऐसा सुराग जो इस रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकता था। अब उनके पास उम्मीद की एक किरण थी। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। आकाश और उसके दोस्तों ने ठान लिया था कि वे इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। बिल्डिंग मैनेजर, एक व्यावहारिक आदमी, आखिरकार मानने के लिए मजबूर हो गया। 13वीं मंजिल पर कुछ गड़बड़ थी, चाहे वह एक दुखी लड़की की बेचैन आत्मा हो या कुछ और भयानक, वह नहीं जानता था और न ही जानना चाहता था। उसने 13वीं मंजिल को सील करने का आदेश दिया। भारी धातु के दरवाजे पर ताला और जंजीर लगा दी गई। वहां फिर किसी को पैर नहीं रखना था। स्काईलाइट टावर्स में जीवन सामान्य स्थिति में लौट आया, लेकिन सतह के नीचे एक अदृश्य तनाव बना हुआ था। लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अनकहा डर झलकता था। हर कोई जानता था कि कुछ गलत था, लेकिन कोई भी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन डर बना रहा, बेचैनी का एक निरंतर एहसास। यह डर केवल एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि एक श्रृंखला का हिस्सा था जिसने सभी को प्रभावित किया था। हर कोने में, हर छाया में एक अनजाना भय छिपा हुआ था। लोग अपने दरवाजे बंद रखते थे और रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। फुसफुसाहट कम हो गई, उसकी जगह एक भारी खामोशी ने ले ली। यह खामोशी एक चेतावनी की तरह थी, एक संकेत कि कुछ भयानक होने वाला है। लोग अपने दोस्तों और पड़ोसियों से दूरी बनाने लगे थे और एक अजीब सी उदासी ने पूरे टावर को घेर लिया था। और आकाश, वह 13वीं मंजिल पर अपनी मुलाकात से कभी उबर नहीं पाया। वह अक्सर खिड़की से बाहर देखता था। उसकी आंखों में एक खोया हुआ सा भाव होता था। वह जानता था कि कुछ गलत था, लेकिन वह इसे समझ नहीं पा रहा। उसकी रातें बेचैन और बुरे सपनों से भरी होती थी। वह अभी भी रिया का चेहरा देख सकता था, अपने बुरे सपनों में उसकी खामोश गुहार सुन सकता था। उसकी आंखों में वह डर और दर्द साफ झलकता था। वह जानता था कि वह अकेला नहीं था, लेकिन फिर भी वह खुद को बहुत अकेला महसूस करता था। उसकी हर रात एक नई यातना बन गई थी और हर बार जब वह स्काईलाइट टावर्स की तरफ देखता तो उसे यह एहसास होता कि उसकी दीवारों के भीतर कुछ अंधेरा और दुखी फंसा हुआ है, जो हमेशा के लिए 13वीं मंजिल से बंधा हुआ है। यह एहसास उसे चैन से जीने नहीं देता था। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्या। रहस्य बना रहा, एक भयानक याद दिलाता है कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। लेकिन क्या यह संभव था? क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगा, या यह हमेशा के लिए एक पहेली बना रहेगा? यह सवाल उसके मन में गूंजता रहता था और वह जानता था कि उसे इसका जवाब खोजना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए।